मोदी के आगे नतमस्तक हुआ तालिबान। चीन और पाकिस्तान हो गए हैरान। भारत ने चल दी है ऐसी चाल, दुश्मनों का हो गया है बुरा हाल। दोस्तों, जो तालिबान कभी भारत का दुश्मन था, जो तालिबान भारत को आंखें दिखाता था, जो तालिबान भारत के नाम से नफरत करता था, जो हमेशा पाकिस्तान की कठपुतली बनकर भारत के खिलाफ काम करता था, वहां कुछ ऐसा हो गया है कि दुनिया हैरान है। भारत का विरोध करने वाला तालिबान अचानक भारत का गुणगान कैसे करने लगा है, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। खासकर तालिबान के इस बदले रुख से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा कौन सा मैजिक चला दिया है कि तालिबान भारत का मुरीद बन गया है। सोते जागते तालिबान के लोग बस मोदी मोदी ही चिल्ला रहे हैं, भारत से संबंध बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। भारत के अलावा उन्हें अब कोई देश दिखाई ही नहीं दे रहा है। चीन और पाकिस्तान अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। बस उन्हें कोई दिख रहा है तो वो है हिंदुस्तान, जिससे वो अपना संबंध सुधारना चाहते हैं, रिश्तों की गाड़ी को पटरी पर लाना चाहते हैं। तालिबान के इस बदले रूप को देखकर चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई है और बेचारा पाकिस्तान तो पगला ही गया है। दरअसल अफगानिस्तान में लोकतंत्र की हत्या कराकर तालिबान शासन को फिर स्थापित करने में पाकिस्तान ने महती भूमिका निभाई थी। ऐसे करने के पीछे उसके नापाक मंसूबे थे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जब पीएम मोदी अपनी चाल चलेंगे तो उसके सारे मोहरे ढेर हो जाएंगे और उसके सपनों का महल चूर चूर हो जाएगा। भारत के इस बाउंसर के बाद अब दोनों देश अपना सिर पीट रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भारत के इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, लिहाजा दोनों जुगत लगाने में जुटे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन की वापसी हुई थी तो सबसे पहले पाकिस्तान के हुक्मरान वहां गए थे। इसके बाद चीन सबसे पहला देश था जिसने तालिबान शासन को मान्यता दी थी। वहां विकास की गाड़ी दौड़ाने का भरोसा दिया था, लेकिन उस वक्त भारत चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रहा था, सियासी चाल तैयार कर रहा था। और जब समय आया तो उसने ऐसी गोगली चली कि दुश्मन के सारे नापाक मंसूबे ढीर हो गए और अब तालिबान में मोदी का बोलबाला है और दुश्मन का मुंह काला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अफगानिस्तान में ढेर हुई चीन और पाकिस्तान की इस नीति के बारे में बताऊंगा। साथ ही ये भी समझाऊंगा कि आखिर कैसे भारत ने इन देशों को मात दी है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो भारत की शान बढ़ाने वाला है। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के आश्वासन के बाद भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का दल काबुल पहुंच गया है। यह दल अफगानिस्तान में दी जा रही मानवीय सहायता का निरीक्षण कर रहा है, तालिबान के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहा है। भारत की इस बदली हुई नीति के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि कभी भारत को दुश्मन समझने वाला देश अब केवल भारत का गुणगान कर रहा है। भारत को लेकर तालिबान का बदला सुर। हिंदुस्तान के लिए हमेशा खुले हैं दरवाजे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान को अब भारत की जरूरत महसूस होने लगी है। यही कारण है कि तालिबान के वरिष्ठ नेता अनस हक्कानी ने भारत की जमकर तारीफ की है। अनस ने कहा कि भारत के लिए अफगानिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। उसने क्रिकेट के जरिए भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। हक्कानी ने कहा कि अब यह बहुत साफ है कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद अब शांति और विचार विमर्श का समय आ गया है। अब हमारे पास दुनिया के लिए, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के लिए इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की नीति है और इसमें भारत भी शामिल है। भारत अपनी शांति और विकास की नीति के साथ हमारे साथ मेलजोल बढ़ा सकता है, जैसा कि पिछली सरकार के साथ था। इसके लिए अमीरात के दरवाजे खोले हैं। अनस हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध और विचार विमर्श एक बार फिर से पहले की तरह बहाल किया जा सकता है। अफगानिस्तान में भारत का जो भी दाव है उसे अमीरात के स्थिर सरकार के तहत फिर से हासिल किया जा सकता है। अमीरात भारत को अपना समर्थन और आश्वासन देता है। इसके बावजूद अगर कोई समस्या है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी आशंकाओं का समाधान किया जाए। हम चाहते हैं कि भारत अपने दूतावास को फिर से खोले, अफगान लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण माहौल में मिले। अमीरात को कोई समस्या नहीं है और इसके दरवाजे खुले हुए हैं। हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान की इस्लामिक अमीरात सरकार ऐसा करने के लिए बाध्य है। सरकार का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करे जो कोई भी मित्रता के इरादे से, साफ दिल से, देश की स्थिरता के इरादे से अफगानिस्तान आता है। जो अफगानों और अफगानिस्तान से प्यार करता है उन सभी का स्वागत है। ऐसे में सरकार का कर्तव्य है कि वो उनकी रक्षा करे। हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान आने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अनस हक्कानी तालिबान सरकार में पूर्व अफगान अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की वापसी और संचार आयोग का मुखिया है।
वो हक्कानी नेटवर्क के सरगना अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई भी है, इसलिए उसके बयान के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, तालिबान के ये सुर ऐसे ही नहीं बदल गए हैं। इसके पीछे पीएम मोदी की सोची समझी रणनीति है, जिसके कर्ता धर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। अफगानिस्तान पर डोभाल ने चल दी बड़ी चाल। भारत के चाल से दुश्मन देश हो गया बेहाल। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान शासन की वापसी की आहट मात्र से पाकिस्तान की बाँछें खिल गई थी। वो तालिबानी लड़ाकों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के सपने देखने लगा था, लेकिन उसे क्या पता था कि भारत ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेरने की पूरी तैयारी कर ली है। हालात इतने बदल जाएंगे उसने भी कभी सोचा नहीं था। साल भर के अंदर भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान को पटखनी दे दी, जिसका दर्द उसे वर्षों तक सालता रहेगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को मात देने की यह पूरी पटकथा लिखी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। अफगानिस्तान की मदद करने और उसकी क्षमता बढ़ाने के आह्वान करते हुए डोभाल ने कहा कि भारत हमेशा से ही काबुल का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है और भविष्य में भी रहेगा। आतंकवाद और आतंकवादी समूह क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए सभी देशों को इसका मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। डोभाल ने कहा, अफगानिस्तान के लोगों के साथ सदियों से भारत के विशेष संबंध रहे हैं और कैसी भी परिस्थितियां हो, भारत का दृष्टिकोण अफगानिस्तान को लेकर नहीं बदल सकता। भारत की सबसे पहली प्राथमिकता अफगानिस्तान में सभी लोगों के जीवन के अधिकार की रक्षा और सम्मानजनक जीवन के साथ साथ उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा करना है। मानवीय सहायता सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के तहत सभी दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत ने पिछले कई दशकों के दौरान अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी को बढ़ाने और मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि भारत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति करने की कुल प्रतिबद्धता में से 17,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान को उपलब्ध करा चुका है। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 रोधी टीके, कोवैक्सीन के 5 लाख खुराक, 13 टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और सर्दियों के कपड़ों के साथ साथ पोलियो टीके की 6 करोड़ खुराक अफगानिस्तान को प्रदान की है। डोभाल ने अफगानिस्तान के विकास में महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की जरूरत को भी रेखांकित किया है, जिससे अफगानिस्तान की आबादी के सबसे बड़े संभावित अनुपात के सामूहिक ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए महसूस करे। उन्होंने कहा कि महिलाएं और युवा किसी भी समाज के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में लड़कियों को शिक्षा और महिलाओं और युवाओं को रोजगार का प्रावधान उत्पादकता और विकास सुनिश्चित करेगा। इसका सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी होगा, जिसमें युवाओं के बीच कट्टरपंथी विचारधाराओं को हतोत्साहित करना शामिल है। डोभाल ने कहा, क्षेत्रीय संवाद सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से हम एक बार फिर से समृद्ध और जीवंत राष्ट्र के निर्माण में अफगानिस्तान के गौरवान्वित लोगों के मदद कर सकते हैं। दोस्तों, डोभाल की इसी नीति की देन थी कि तालिबान के सुर बदल गए और वो भारत का मुरीद बन गया। भारत का मुरीद बन गया है तालिबान। भारत के साथ संबंध सुधारने की लगा रहा गुहार। दोस्तों, तालिबान से संबंध सुधारने के लिए भारत का एक दल काबुल दौरे पर है। इस दल का नेतृत्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के मामलों पर विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह कर रहे हैं। इससे पहले पिछले साल जेपी सिंह ने दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर हुई बैठक में तालिबानी नेताओं के साथ मुलाकात की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि यह दल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहा है जो मानवीय सहायता बांटने में लगी हुई है। माना जा रहा है कि भारतीय दल अपनी यात्रा के दौरान उन सभी जगहों पर जा सकता है जहां पर भारतीय सहायता से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब तालिबानी शासन को मान्यता नहीं देने के बाद भारत अफगानिस्तान को लगातार मानवीय सहायता भेज रहा है। इससे पहले तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने दावा किया था कि अगर भारत काबुल स्थित अपने दूतावास को खोलता है तो उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद भारत ने अपने दूतावास को बंद कर दिया है, जिसे तालिबान बार बार खोलने की गुहार लगा रहा है। तालिबान के इस बदले व्यवहार ने दुनिया को हैरान कर दिया है। आखिर भारत ने तालिबान के ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि यह समझने की जुगत में सभी लोग लगे हुए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की चाल ही ऐसी है कि दुश्मन को वो ऐसा धोबी पचाड़ देते हैं जो वो चारों खाने चित हो जाता है और दोबारा उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तालिबान को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। जिस तालिबान के बल पर पाकिस्तान उछल रहा था, कश्मीर पर कब्जा करने के सपने देख रहा था, वो तालिबान ही उसे अब आंखें दिखा रहा है। भारत के साथ संबंध सुधारने की वकालत कर रहा है। तालिबान के इस चाल से चीन भी हैरान है। उसे भी समझ नहीं आ रहा कि तालिबान से छोड़कर भारत के पीछे क्यों भाग रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि तालिबान को भी समझ में आ गया है कि ड्रैगन के नापाक मंसूबे क्या हैं। वो किस तरह विकास के नाम पर अफगानिस्तान को अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। यही नहीं, उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। लिहाजा उसने भी अब ड्रैगन से दूरी बनाना ही बेहतर समझा है। दोस्तों, तालिबान भी जान गया है कि भारत एक ऐसा देश है जो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है, उसके विकास में सहयोग देता है। लिहाजा वो भी भारत के साथ संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, तालिबान के इतिहास को देखते हुए भारत को उसके साथ संबंध को और मजबूत करना चाहिए या नहीं?
अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।